Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है आत्म साक्षात्कार की महिमा, और इसे समझने के लिए हमारे पास स्वामी चिन्मयानंद का भाष्य है जो राजा जनक के उनके शब्दों को समझने में हमारी मदद करेगा। तो देखिए, पृष्ठभूमि ये है कि राजा जनक, जो एक राजा तो हैं ही पर साथ ही आत्मज्ञानी भी माने जाते हैं, वो अपने गुरु अष्टावक्र के सामने अपनी स्थिति, अपना नजरिया रख रहे हैं। लगता है गुरु ने उनके राजसी जीवन और शायद उनके तौर तरीकों पर कुछ सवाल उठाए होंगे। तो मूल सवाल ये उठता है कि भाई, आत्मज्ञान मिलने के बाद दुनिया में जीना कैसा होता है? क्या इंसान एकदम बदल जाता है या सब वैसा ही रहता है, बस एक अंदरूनी समझ आ जाती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जनक के अपने शब्दों के जरिए। बिल्कुल। और ये अध्याय इसी पे रोशनी डालता है कि आत्मज्ञान के बाद आपका दृष्टिकोण, आपका जीवन जीने का तरीका कैसे बदलता है। ये दिखाता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति का नजरिया उन लोगों से कितना अलग है जो अभी भी दुनिया की भागदौड़ में, मोह माया में उलझे हुए हैं। यहाँ कर्म छोड़ने की बात नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। बात हो रही है कर्म करते हुए भी भीतर से पूरी तरह आजाद रहने की, उस कला को समझने की। और राजा जनक अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ये बाहरी दुनिया की हलचल, मान अपमान, सुख दुख, ये सब उन्हें क्यों और कैसे प्रभावित नहीं कर पाते। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं जनक के पहले श्लोक से ही। वो यहाँ एक बहुत बहुत सीधी और तीखी तुलना करते नजर आते हैं। क्या कह रहे हैं वो? हाँ, पहला श्लोक काफी दमदार है। जनक कहते हैं, ओहो, उस आत्मज्ञानी धीर पुरुष की जो जीवन के भोगों को लीला समझकर खेलता है, भला संसार का बोझ ढोने वाले मूढ़ पशुओं से क्या समानता। यहाँ दो शब्द खास हैं, धीर और आत्मज्ञानी। धीर मतलब धैर्यवान, शांत, और आत्मज्ञानी जाहिर है जिसने अपनी आत्मा को, अपने असली स्वरूप को जान लिया है। हाँ। ऐसा व्यक्ति जीवन के अनुभवों को, यानी भोगों को लीला की तरह जीता है, एक खेल की तरह। खेल की तरह मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं, बिना किसी तनाव के। हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी बोझ के, बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या खोऊंगा। जैसे खेल में ही आनंद होता है ना, उसका कोई बाहरी लक्ष्य नहीं होता, बस एक सहज प्रवाह। और इसकी तुलना वो किससे करें? संसार का बोझ ढोने वाले मूढ़ पशुओं से। मूढ़ यानी अज्ञानी, जिससे अपनी असलियत का पता नहीं, और संसारवाही मतलब जो संसार का बोझ ढो रहा है। किस चीज का बोझ? अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का, अपने डर का, अपनी उम्मीदों का। और बस इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहा है, बिना सोचे समझे, जैसे कोई जानवर होता है ना, बस अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने में लगा रहता है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। फर्क इसमें नहीं कि ज्ञानी क्या करता है या क्या नहीं करता, बल्कि फर्क उस भावना में, उस चेतना में है जिसके साथ वो जी रहा है। एक खेल की तरह जीना बनाम एक बोझ की तरह ढोना, अनुभव में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही मूल अंतर है। ज्ञानी के लिए कर्म क्या है? उसकी आंतरिक पूर्णता की एक सहज अभिव्यक्ति, जैसे फूल का खिलना। उसमें मैं नहीं होता कि मैं खिल रहा हूं कुछ पाने के लिए। जबकि अज्ञानी व्यक्ति के कर्म, वो उसकी कमी से, उसकी इच्छाओं से पैदा होते हैं। उसे हमेशा कुछ चाहिए, कहीं पहुंचना है। देखिए, अन्नपूर्णोपनिषद में भी ऐसा ही कुछ कहा है कि जिसने आंतरिक पकड़ छोड़ दी है, मन की पकड़ से मुक्त हो गया है, जिसके विचार शांत हैं, वो चाहे दुनिया में सक्रिय रहे या निष्क्रिय, उसे कर्तापन, मैंने किया, या भोक्तापन, मुझे फल मिलेगा, का भाव नहीं आता। अच्छा, तो असली कसौटी बाहरी काम नहीं, बल्कि अंदर की चेतना है। तो ज्ञानी जीवन को एक खेल की तरह जीता है, बोझ की तरह नहीं। और ऐसा शायद इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो एक बहुत गहरी आंतरिक अवस्था में है, जिसका जिक्र जनक अगले श्लोक में करते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के लिए इंद्र जैसे देवता भी तरसते हैं, पर दुखी रहते हैं क्योंकि पा नहीं सकते। ये कौन सी रहस्यमयी अवस्था है भाई? ये है आत्मस्वरूप में स्थित होने से मिलने वाला स्वाभाविक पूर्ण स्थायी आनंद। वो परम शांति और संतुष्टि जो बाहर की किसी चीज पर निर्भर नहीं करती। ये अपने अंदर के सत्य को, अपनी आत्मा को जानने से ही मिलती है। अब देखिए,
इंद्र और बाकी देवता जिस स्वर्ग के सुख की इच्छा रखते हैं, वो सुख भी आखिर किस पर आधारित है? इंद्रियों पर, बाहरी चीजों पर? अच्छा खाना, सुंदर नज़ारे, संगीत वगैरह। हाँ, बाहरी साधन है। भारी साधन है, इसलिए वो अस्थायी हैं, सीमित हैं, और जब वो खत्म होते हैं या नहीं मिलते तो दुख होता है। तो स्वर्ग का सुख भी, क्योंकि वो इंद्रिय जनित है, अंत में अधूरा और निराशाजनक ही है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे थोड़ी चौंका रही है। जनक कहते हैं कि ज्ञानी इस परम आनंद की अवस्था में हर्षित नहीं होता, मतलब इलेटेड नहीं होता। आमतौर पे तो जब हमें कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है, हम उछल पड़ते हैं, हर्षित होते हैं। पर यहाँ ऐसा क्यों नहीं? क्या ये हमारे आनंद की समझ से अलग है? हाँ, ये सामान्य समझ से थोड़ा अलग जरूर है। देखिए, हर्षित होना, वो जो इलेशन का अनुभव है, वो कब होता है? जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो हमसे अलग थी, जिसे हमने पाया। कोई बाहरी उपलब्धि, जैसे परीक्षा में पास हो गए या लॉटरी जीत ली। हाँ, ठीक है। लेकिन ज्ञानी के लिए ये आनंद कोई बाहर से मिली चीज नहीं है, ये उसका स्वभाव है, उसका अपना असली स्वरूप। जैसे आग का स्वभाव गर्मी है, पानी का ठंडापन, वैसे ही आत्मा का स्वभाव आनंद है। क्या आप कभी गहरी नींद से उठकर कहते हैं कि वाह, मुझे नींद का अनुभव करके बड़ा हर्ष हुआ? नहीं तो? नहीं ना, क्योंकि आप नींद से अलग होकर उसका अनुभव नहीं कर रहे थे। आप तो नींद में डूबे हुए थे, आप स्वयं वो अवस्था थे। ठीक वैसे ही ज्ञानी उस आनंद से अलग होकर उसे एक वस्तु की तरह अनुभव नहीं करता, वो आनंद स्वरूप ही हो जाता है। अच्छा, वो आनंद ही बन जाता है। हाँ, वो आनंदी बन जाता है, इसलिए हर्षित होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कुछ पाया नहीं गया। जो अपना स्वरूप था वो बस प्रकट हो गया। जनक यहाँ उसी गहरे आंतरिक संतोष की बात कर रहे हैं, जिसके सामने महल के सुख या राजपाट की जिम्मेदारियां भी फीकी पड़ जाती हैं। वो उसे डिगा नहीं सकती। अगर ज्ञानी इतने पूर्ण आनंद में है और बाहरी चीजों से अप्रभावित है, तो फिर दुनिया में रहते हुए ये पुण्य और पाप का क्या होता है? खासकर जनक जैसे राजा के लिए, जिसे रोज निर्णय लेने हैं, दंड देना है, पुरस्कार देना है, क्या उसके कर्मों का कोई असर नहीं होता, अच्छे या बुरे? तीसरे श्लोक में जनक कहते हैं कि वो पुण्य पाप से अछूता रहता है। ये कैसे संभव है? इसे समझाने के लिए जनक यहाँ एक बहुत ही सुंदर और सटीक उपमा, एक एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं जैसे आकाश, उसमें उड़ते हुए धुएं या आते जाते बादलों से असल में कभी मैला या गंदा नहीं होता, भले ही वो धुआं या बादल आकाश में ही दिखते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक वैसे ही जिसने आत्मा को जान लिया है, उसका जो आंतरिक अस्तित्व है, उसका हृदय, वो पुण्य और पाप के कर्मफलों से स्पर्श नहीं होता। आत्मा यानी शुद्ध चेतना इन कर्मों और उनके फलों से कहीं ज्यादा सूक्ष्म है, उनसे परे है, उन पर निर्भर नहीं है। पर ऐसा क्यों? मतलब कर्म तो हो रहे हैं ना? हाँ, पर उसका कारण क्या है? कारण गहरा है। पुण्य और पाप, अच्छे और बुरे कर्म, ये असल में हमारी वासनाओं से, हमारी गहरी इच्छाओं और प्रवृत्तियों से जन्म लेते हैं। ये मन की गतिविधियां हैं। अब ज्ञानी व्यक्ति कौन है? वो जिसने शरीर, मन, बुद्धि, इन सब औजारों से अपनी पहचान हटा ली है। वो जानता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इन सब का साक्षी हूं, इन सब से परे शुद्ध चेतना हूं। और जब वो मन से ही अपनी पहचान हटा लेता है, तो मन में उठने वाली वासनाओं से और उन वासनाओं से होने वाले कर्मों और उनके फलों से, यानी पुण्य पाप से, वो अपने आप अछूता हो जाता है। अच्छा। राजा के कर्तव्य, दरबार के सुख, चिंताएं, ये सब बाहरी स्तर पर चलते रह सकते हैं, शरीर मन के लेवल पर, लेकिन वे उसकी आंतरिक प्रज्ञा को, उसके साक्षी भाव को छू नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे धुआं अनंत आकाश को मैला नहीं कर सकता। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कर्म तो शरीर और मन से ही हो रहे हैं और उनके परिणाम भी दुनिया में दिखते हैं। तो ये अलगाव असल में कैसे काम करता है, खासकर एक राजा के लिए जिसके फैसले सीधे दूसरों की जिंदगी पर असर डालते हैं? क्या इसका मतलब है कि उसे अपने कर्मों के नतीजों की कोई चिंता नहीं होती? चिंता उस तरह से नहीं होती जिस तरह अज्ञानी को होती है, मतलब फल से चिपकना या मैंने किया का अहंकार पालना। ज्ञानी कर्म के बाहरी परिणाम को देखता है, समझता है, लेकिन उससे बंधता नहीं है। उसका ध्यान कर्म की शुद्धि पर होता है। कर्म की शुद्धि पर? हाँ, कि कर्म अहंकार या स्वार्थ से प्रेरित ना हो। क्योंकि उसने अपनी पहचान आत्मा से जोड़ ली है, तो उसके कर्म स्वार्थ या वासना से प्रेरित हो ही नहीं सकते। वो जो भी करता है वो उसके शुद्ध स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसे हम धर्म कह सकते हैं। वो परिणामों से अनासक्त रहता है, चाहे वे सुखद हों या दुखद। उसका संतोष अंतर से आता है, बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं करता।
इसलिए राजा के रूप में भी वो न्याय और धर्म के अनुसार ही शासन करेगा, लेकिन सफलता, विफलता, तारीफ या बुराई उसे अंदर से हिला नहीं पाएगी। तो अगर पुण्य पाप उसे छूते नहीं और वो ये जानता है कि ये सारा जगत आत्मा ही है, जैसा कि चौथे श्लोक में कहा गया है, तो फिर ज्ञानी कर्म करता कैसे है? उसकी प्रेरणा क्या है? जनक कहते हैं यदृच्छया, यानी सहज रूप से कर्म करता है, और पूछते हैं उसे कौन रोक सकता है? क्या इसका मतलब है कि वो पूरी तरह आजाद है, किसी भी नियम कानून से परे, जो चाहे वो कर सकता है? नहीं नहीं, यदृच्छया या सहज रूप से कर्म करने का मतलब यहाँ मनमाने ढंग से या अपनी मर्जी से कुछ भी करना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है बिना किसी अहंकार के दबाव के, बिना किसी वासना के बंधन के, बिना किसी बाहरी मजबूरी के, एकदम स्वाभाविक रूप से कर्म करना। जैसे नदी बहती है, हवा चलती है, सहज। क्योंकि उसका अहंकारी जो स्वार्थ और गलत कामों का मूल कारण है, वो तो ज्ञान की आग में जल चुका है। अच्छा, अहंकार ही नहीं रहा? हाँ, तो वो गलत या अनैतिक काम कर ही नहीं सकता। उसकी प्रकृति ही शुद्ध हो गई है। इसे ऐसे समझिए, क्या कोई महान संगीतकार जानबूझकर बेसुरा गाएगा या कोई कुशल नर्तक जानबूझकर गलत कदम उठाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म और नैतिकता के रास्ते से भटक नहीं सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव बन गया है। इसीलिए शास्त्र भी ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए क्या करें और क्या ना करें वाले नियम नहीं बनाते। वो इन नियमों से परे चला जाता है। महाभारत में शुकदेव जी का जिक्र आता है, जो जन्म से ही ज्ञानी थे। शुकाष्टकम में कहा गया है कि जिसने भेदभाव, पुण्य पाप, माया मोह सारे शक शुबे पार कर लिए हैं, जो वाणी और गुणों से परे सत्य में स्थित है, अहंकार रहित रास्ते पे चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सी विधि और कौन सा निषेध? वो तो खुद ही चलता फिरता धर्म बन जाता है। उसकी सहज अभिव्यक्ति ही दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाती है। इसलिए जनक कहते हैं उसे कौन रोक सकता है? मतलब उसकी सहज धर्मयुक्त अभिव्यक्ति को रोकने का हक या ताकत किसी में नहीं है। यानी स्वतंत्रता का मतलब यहाँ मनमानी नहीं, बल्कि स्वभाव का इतना शुद्ध हो जाना है कि गलत हो ही ना सके। ये तो पारंपरिक आजादी की धारणा से कितना अलग और गहरा है। स्वभाव शुद्ध होने की बात हुई, और शायद इसी से जुड़ा है जनक का 5वें श्लोक में किया गया दावा कि केवल ज्ञानी व्यक्ति ही इच्छा और द्वेष का पूरी तरह त्याग कर सकता है। ये अनोखा क्यों है? क्या आम लोग जो साधना वगैरह करते हैं, वे इच्छा द्वेष का त्याग नहीं कर सकते? देखिए, आम लोग कोशिश करते हैं, इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, द्वेष को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इनका त्याग करना उनके लिए लगभग नामुमकिन होता है। क्यों? क्योंकि वे मन के स्तर पर ही काम कर रहे होते हैं, और इच्छा और द्वेष, पसंद और नापसंद, ये तो मन की मूल गतिविधियां हैं। जब भी हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया के संपर्क में आती हैं, मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। ये अच्छा है, मुझे चाहिए, इच्छा, या ये बुरा है, मुझे नहीं चाहिए, द्वेष। ये मन का स्वभाव है। हाँ, ये तो होता है। ज्ञानी व्यक्ति अनोखा इसलिए है क्योंकि वो मन के स्तर से ऊपर उठ चुका है। उसने मन के साथ अपनी पहचान तोड़ दी है। वो मन का साक्षी बन गया है। इसलिए वो मन की इन प्रतिक्रियाओं, इन उतार चढ़ावों से भी पूरी तरह मुक्त हो जाता है। और जनक बताते हैं कि ये क्षमता कितनी दुर्लभ और विशाल है। वो कहते हैं ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक। ब्रह्मा से तिनके तक? हाँ, यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से तिनके तक इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, 4 मुख्य योनियां बताई गई हैं। जरायुज, गर्भ से जन्म लेने वाले जैसे हम इंसान, पशु। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले जैसे पक्षी, सांप। स्वेदज, पसीने या नमी से पैदा होने वाले जैसे छोटे जीव। और उद्भिजज, जमीन से उगने वाले जैसे पेड़ पौधे। इन सभी अनगिनत जीव जंतुओं में केवल और केवल आत्मज्ञानी ही ऐसा है जो इच्छा और द्वेष का जड़ से पूरी तरह से त्याग करने में समर्थ है। तो ये त्याग बाहरी चीजों का त्याग नहीं है, बल्कि मन की उन चीजों के प्रति जो पकड़ है, जो रिएक्शन है, उसका त्याग है। बिल्कुल, यही सूक्ष्म बात है। महाउपनिषद में भी कहा गया है, यदि मन इंद्रियों और उनकी दुनिया पर निर्भर है, यानी बाहरी चीजों से सुख दुख पाता है, तो वो बंधा हुआ है। और यदि मन ने इंद्रिय जगत का, उसकी धारणाओं का, पसंद नापसंद का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, यानी उनसे ऊपर उठ गया है, तो वही मन मुक्त है। तो ज्ञानी बाहरी वस्तुओं का दुश्मन नहीं है। वो महल में भी रह सकता है और जंगल में भी। असली त्याग मन के लेवल पर होता है, इच्छा और द्वेष की पकड़ से मुक्ति। और अब हम आते हैं अध्याय के अंतिम
और शायद सबसे शक्तिशाली श्लोक पर, 6 श्लोक में, यहाँ जनक आत्मज्ञानी के अनुभव का चरम बताते हैं। वो स्वयं को अद्वैत यानी जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जो एकमात्र है और जगत का ईश्वर रूप में जानता है। ये सुनने में बहुत बहुत बड़ा दावा लगता है। इसका असली मतलब क्या है और इस जानने का नतीजा क्या होता है? ये वास्तव में आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है, उसका शिखर है। अद्वैत का अर्थ है कि उसे अपने और ब्रह्मांड के बीच कोई फर्क महसूस नहीं होता। वो अनुभव करता है कि वही एकमात्र सत्य है, वही चेतना सब में फैली हुई है। और जगत का ईश्वर जानने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति पर्सनली दुनिया को चलाने लगता है या उसमें कोई अहंकार आ जाता है कि मैं ईश्वर हूं। हाँ, यही लग सकता है। नहीं, बल्कि वो उस परम तत्व, उस यूनिवर्सल चेतना के साथ एक हो जाता है जो इस पूरे जगत का आधार है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ये व्यक्तिगत मैं का ईश्वर बनना नहीं, बल्कि मैं का उस ईश्वर तत्व में घुल जाना है, विलीन हो जाना है। जब मैं की सीमित पहचान ही नहीं रही, तो जो बचता है वो अनंत अद्वैत ईश्वर स्वरूप ही है। और इस परम ज्ञान का, इस अद्वैत अनुभव का सीधा परिणाम क्या होता है? परम निर्भयता। न भयम तस्य कुत्रचित। उसे किसी भी चीज से, कहीं भी, कभी भी कोई डर नहीं रहता। डर हमेशा दूसरे से होता है। जब कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ अपना ही स्वरूप है, तो डर कैसा? हाँ, ये बात तो है। और फिर कहा, यद वेत्ति तत्स करोते, यानी वो जो जानता है, जो उसका सत्य अनुभव है, वही वो करता है। उसके कर्म उसकी गहरी प्रज्ञा से, उसकी आत्मिक समझ से सहज रूप से निकलते हैं। उसे बाहरी नियमों या नतीजों का डर नहीं होता। उसे पता होता है कि उसके कर्म किसी रिएक्शन का नतीजा नहीं, बल्कि उस दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति हैं, और वे अंततः संसार के लिए कल्याणकारी ही होंगे। उसके मन में बुरे या निम्न विचार आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी चेतना ही शुद्ध और सार्वभौमिक हो चुकी है। वह अटूट आत्मविश्वास से भरा होता है और किसी भी आलोचना या प्रशंसा से परे होता है, क्योंकि उसकी नज़र में कोई दूसरा है ही नहीं जिससे डरा जाए या जिसकी राय का उस पर असर हो। तो ये था राजा जनक का अपने गुरु अष्टावक्र को दिया गया स्पष्टीकरण, उनके आत्म साक्षात्कार के अनुभव का सार। और क्या गुरु उनकी इस बात से संतुष्ट हुए? हाँ, ऐसा ही लगता है। भाष्य से यही संकेत मिलता है कि गुरु अष्टावक्र जनक के इस दृढ़ आत्मविश्वास और उनकी इतनी गहरी, साफ समझ से प्रभावित हुए, संतुष्ट हुए। जनक ने न केवल आत्मज्ञान की अवस्था को सही ढंग से समझा था, बल्कि वे उसे उतने ही स्पष्ट और शक्तिशाली तरीके से व्यक्त करने में भी सफल रहे। और शायद इसी संतुष्टि के कारण अष्टावक्र अगले अध्यायों में अपने उपदेश को और आगे बढ़ाते हैं। वाह! राजा जनक के नजरिए से आत्म साक्षात्कार की ये समझ वाकई आंखें खोलने वाली है। ये निष्क्रियता या दुनिया से भागने के बारे में बिल्कुल नहीं है, जैसा कि कई बार समझ लिया जाता है, बल्कि ये तो एक गहन आंतरिक स्वतंत्रता, निडरता और गहरी समझ के साथ दुनिया में सक्रिय रहने की कला है। बिल्कुल सही कहा। सार यही है कि बदलाव पूरी तरह से अंदरूनी है। बाहर की दुनिया, बाहर के काम, जिम्मेदारियां शायद पहले जैसी ही दिखें, लेकिन अंदर की स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। अहंकार का ना होना, पुण्य पाप जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना, इच्छा और भय की पकड़ से मुक्त हो जाना, यही असली परिवर्तन है। और ये परिवर्तन जीवन जीने के ढंग को, अपनी जिम्मेदारियों को और दूसरों के साथ अपने जुड़ाव को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच इस ब्रह्मांड को, इसमें मौजूद हर प्राणी को अपने ही विस्तार के रूप में अनुभव करने लगे, तो उसकी रोजमर्रा की चुनौतियों के प्रति, दूसरों के साथ उसकी बातचीत के प्रति उसका नजरिया कितना मौलिक रूप से बदल जाएगा। सच में ये गहरा सवाल है सोचने के लिए। अगर वो अलगाव की भावना, वो मैं और तुम का भेद ही मिट जाए, तो फिर दूसरों की मदद करने और अपनी मदद करने जैसी बातों का क्या मतलब रह जाएगा? क्या तब कर्तव्य का बोझ महसूस होगा, या वो भी प्रेम और एकता का एक सहज प्रवाह बन जाएगा? जब सब अपना ही स्वरूप दिखे, तो क्या लड़ाई, मुकाबला या नफरत के लिए कोई जगह बचेगी? इस पर विचार करना शायद हमें अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है।